कि अगर हम कांग्रेस का साथ देंगे तो ये पार्टी राजद बर्बाद हो जाएगी। जो पहली बार लालू जी ने सुबह कहा कि नहीं, अब हम ममता जी को हम इसका नेतृत्वकर्ता बनाएं, रुपया देता है कि मोदी के खिलाफ भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि दोनों का पोल खुला, कांग्रेस का भी पोल खुला और अडानी का। वेस्ट बंगाल हमारा हाथ से छटक जाएगा 26-27 में जो उनका चुनाव होगा। और वो भी जानती है कि अब बांग्लादेश वाला मामला बढ़ेगा, सेंट्रल फोर्स आएगा, क्या होगा। अभी डर गई हैं ममता जी भी कि डर। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। राजनीतिक समीक्षा अगर आप करेंगे आज के समय तक, तो अभी मामला अडानी जो चल रहा था लोकसभा राज्यसभा में, हंगामा, रोज़ लोकसभा ख़त्म, स्थगित, राज्यसभा स्थगित, और अडानी कांग्रेस वाले करते हैं। अब नया नाम आया ये जॉर्ज सोरेस का नाम। एलिगेशन ये राहुल गांधी के जो सोनिया गांधी से संबंध, अमेरिका अरबों रुपया देता है कि मोदी के खिलाफ भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि दोनों का पोल खुला, कांग्रेस का भी पोल खुला और अडानी का भी। अब जो समय जो आ गया, इधर आप समय देखते होंगे कि इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार जो अत्याचार, हत्याएं, रेप, जिसको संभालने के लिए मोदी जी ने भेजा टीम, टीम वहाँ गई भी है, कल मीटिंग में हुआ। फिर इधर आप चलते हैं बिहार में, अगर आप घुसते हैं तो 2025 में जो चुनाव होने वाला है ये, अब लालू जी को आँख खुला है। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को अब इन लोगों को राजनीतिक में आँख खुला है कि अगर हम कांग्रेस का साथ देंगे तो ये पार्टी राजद बर्बाद हो जाएगी। जो पहली बार लालू जी ने सुबह कहा कि नहीं, अब हम ममता जी को हम इसका नेतृत्वकर्ता बनाएंगे। काफ़ी हंगामा हो गया। अखिलेश जी कहते नहीं, इनका स्वीकार नहीं, चूँकि वे अभी अपरिपक्व है, रीजनल पार्टी है। अब इधर चलते हैं, अगर ममता जी के पास चलते हैं, ममता जी को लगता है कि अब वेस्ट बंगाल हमारा हाथ से छटक जाएगा 26-27 में जो उनका चुनाव होगा। और वो भी जानती है कि अब बांग्लादेश वाला मामला बढ़ेगा, सेंट्रल फोर्स आएगा, क्या होगा। अभी डर गई हैं ममता जी भी कि डर गई हैं कि अब हमारे यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को मैंने बहुत जगह दिया है जाली सर्टिफिकेट पर, यानी डर से अब उन्होंने देखा नया फंडा खोला कि नहीं, अब हमको प्रधानमंत्री के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर अगर हम इंडिया पार्टी को कंट्रोल करेंगे तो हम बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। यानी ये खूबसूरती जो राजनीति, इसको नहीं कही जाएगी, आपसी में एक दूसरे को काउंटर पार्ट कर चल रहा, जिसका नुकसान हो रहा हमारे भारत की जनता को, राज्यों की। जो कितने लोगों ने उम्मीद किया कि लोकसभा में, राज्यसभा से कई बातें, बिल पारित होगा, लोगों की आशाएं हैं। ये सवाल खड़ा करते हैं हम एनडीए पार्टी से भी कि एनडीए पार्टी जब बहुमत है, जब लोकसभा में बहुमत है, अब राज्यसभा में क्यों नहीं बिल पारित करते। सारा खेल सब है मुसलमानों का खेल कि मुसलमान वोट देगा कि नहीं देगा। जो इस केवल जो वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास ना हो, उसके चलते कांग्रेस वाले, सभी दल वाले ड्रामा कर रहे हैं कि हमारा वोट छटक जाएगा। लेकिन अब समय आ गया है, हमारा रिक्वेस्ट है एनडीए के हेड मोदी जी से, रिक्वेस्ट है कि अब लोकसभा में समय प्लीज़ बर्बाद ना करें, स्पीकर महोदय के पास स्थगन ना करें। जब बहुमत है तो एक तरफा कीजिए, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पास, क्या ज़रूरत है बहस कराने का। बहस कराते रहेंगे, ये मानसून सत्र, शीत सत्र ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, मानसून नहीं, शीत सत्र ख़त्म हो जाएगा। नतीजा के टाइम फिक्स होगा। कम से कम 2-3 बिलें जो हैं, वन इलेक्शन वन डिश वाला जो आपका एक बिल है, दूसरा बिल है कि कम से कम वक्फ बोर्ड वाला संशोधन, जेपीसी के पास रिपोर्ट सब कुछ है, तो क्यों नहीं आपको एनडीए पार्टी जब बहुमत है तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाती है। हम अपने अब आज थोड़ा सा हम लाना चाहेंगे 2025 में, अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अगर स्वतंत्र रूप से राजद की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो कुछ सीटें इनको आ जाएंगी।
दावे के साथ लुक स्मार्ट चैनल कहता है दूसरी बार की अगर ये कांग्रेस से मिलकर अगर लड़ते हैं चुनाव तो इनका आपको 5 सीट नहीं आएगा राजद के दावा के साथ, क्योंकि कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। अब कांग्रेस का अब बिल्कुल लुप्त इसलिए है कि जो जॉर्ज सोरोस का जो मामला जो सामने आ गया, बहुत गंभीर मामला, उसी के बल पर राहुल गांधी जी भी बोलते हैं नतीजा कि अब द एंड जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का जानबूझकर नहीं चाहती है लोकसभा चले, जानबूझकर नहीं चाहती है राज्यसभा चले। जो इनके जो इस बार जो रोल जो हुआ राहुल गांधी का, टी शर्ट पहन के एक आ जाते हैं, पता नहीं टी शर्ट में कौन से हीटर है कि इसको ठंडा भी नहीं लगता है, इसको टी शर्टें पहन के आते हैं, एकदम लगता ही नहीं कोई एमपी के इनके पास वो है। अरे आवे प्रतिपक्ष के नेता है भारतवर्ष के, सवाल जवाब करें। बिल तो पारित होना ही है, राहुल गांधी जी को सब मालूम है। बिल तो केवल मोदी जी का साइलेंट है, क्यों साइलेंट है तो उनके ऊंचे लेवल की बात है। लेकिन बस हम इतने कहेंगे कि 2025 के चुनाव में जो स्थिति जो बिहार की होगी, आपको ये बहुत ही रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। राजद का भी अगर होशियारी से नहीं लड़ेगी, राजद पार्टी भी लुप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी एक और घटना बताए, एग्जाम्पल के तौर पर महुआ की कोई सीट है जहाँ कल एक देखा जो रोशन जो सिटिंग विधायक रो रहा था बच्चा जैसा, क्या वह तेज प्रताप कहते कि नहीं मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें सामने जो आ रही हैं, ये लुप्त की तरफ की इशारा है। बस अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, अब समय आ गया कि लोकसभा में एनडीए पार्टी सभी बिलों को पारित करे। आपको एक देश एक चुनाव वाला जो था वो भी पारित करे, वक्त पर संशोधन पास करे, हल्ला करने दीजिए। कोई बहस का कोई अर्थ नहीं, बहस के चक्कर में एनडीए पार्टी रहेगी। एक एक दिन निकलता जा रहा, सबकी निगाह धक धक हो रहा है कि कब जल्दी से वक्फ बोर्ड का संशोधन हो, कब बिल पारित हो। 2-3 बिलें हैं जो अब भारतवर्ष की आवश्यकता। चलिए एक रिपोर्ट के साथ मैंने आपको दिया, लगातार फिर आपका बंद रहेंगे। बस हमारा अपील है, एनडीए अब लोकसभा में जो भी बिल है लंबित, जो वक्फ बोर्ड संशोधन वाला से लेकर एक देश एक चुनाव से लेकर यूसीसी जितना बिल आप पारित करें, राज्यसभा से पारित करें। अब वक्त आ गया, फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।